तो यार आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट टीचर है उनका एक प्राइवेट ट्यूशन है, कोचिंग सेंटर है। अब वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको धमकाते हैं कि भाई अगर मेरे से आके प्राइवेटली नहीं पढ़े तो तुम्हारे मैं हाफ ईयरली या प्री बोर्ड में नंबर काट दूंगा। एंड इतनी तक धमकी चली जाती है कि भाई जो तुम्हारे बोर्ड के प्रैक्टिकल है उसमें भी मैं नंबर अच्छे से नहीं दूंगा। एंड यार आपको क्लियर बायस दिखता है कि भाई ये इंसान स्कूल में तो बहुत ही घटिया पढ़ाता है, ट्यूशन में बड़ा अच्छा पढ़ाता है, और जो बच्चे इससे पढ़ते हैं जाके उनको तो बड़ा अच्छा ट्रीट करता है, हमारे साथ तो मिस ट्रीटमेंट करता है, हम नहीं पढ़ते। तो इस वीडियो में ना मैं आपको इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन दे देता हूं। लेट्स स्टार्ट। तो यार इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ना 3 बातें दिमाग में रखनी है आपको। सबसे पहली चीज, अपने स्कूल के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो। कहने का मतलब जैसे आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, ये जो सारे एग्जाम्स होते हैं ना, इनमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दो, इनके लिए अच्छे से पढ़ो और दे के आओ इन एग्जाम्स को। देखो मैं समझता हूं इस इंसान का, टीचर का बायस है आपके टुवर्ड्स, आप नहीं पढ़ते तो ये आपके कम नंबर लगाता है कंपैरेटिवली। पर इस बात को समझो भाई, अगर इसने कम नंबर लगा भी दिए तो ये ऐसा है, अगर आपके 80 में से 70 आ रहे होंगे ना तो वो ज्यादा से ज्यादा खुंदक निकाल के 60 कर देगा, वो आपके 70 के 30-40 नहीं बना देगा। आपको यह समझना है कि अगर आप अच्छा टेस्ट में परफॉर्म करके आ रहे हो ना तो टीचर को यह पता चल जाता है कि भाई ये बच्चा मेरे से नहीं पढ़ रहा ना, बट ये जहां से भी पढ़ रहा है अच्छा पढ़ रहा है और ये अच्छा करेगा, तो वो आपके साथ थोड़ा सा लीनियंट होगा ही होगा। एंड इस बात को समझो भाई, ये यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, इनके नंबर आपके फाइनल बोर्ड के मार्क्स को तो इन्फ्लुएंस किसी भी वे में नहीं करने वाले। तो अगर इनमें थोड़े कम नंबर आ भी गए तो टेंशन वाली बात ही क्या है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनमें बस आप बेस्ट परफॉर्म करके आओ ताकि टीचर को और हायर अथॉरिटीज को क्लियर रहे कि भाई ये बच्चा मेहनत कर रहा है। सेकंड बात आपको समझनी है, अब जो मेन चीज होती है वो है कि भैया प्रैक्टिकल जो होता है हमारे 20 मार्क्स के, उनके मार्क्स तो कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट टीचर के हाथ में ही है। ऑल्दो एक्सटर्नल आता है, बट ये बात सबको पता है कि एक्सटर्नल से ज्यादा उस सब्जेक्ट टीचर के हाथ में होते हैं वो मार्क्स। तो अब इसमें देखो एक बात आपको मेन समझनी है भाई, स्कूल को भी अपना रिजल्ट अच्छा बनाना होता है। अगर 20 नंबर का प्रैक्टिकल है ना, उसमें आपके बहुत कम से कम 16, इतने से कम तो नंबर लगेंगे ही नहीं किसी भी कीमत पे। अगर आपने बिल्कुल ही टीचर को दुखी कर रखा है, जो कि बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस होता है बच्चों का, तो बात अलग है, बट आपकी वर्स्ट परफॉर्मेंस पे भी 16 मार्क्स ही लगा सकते हैं स्कूल वाले। इससे कम मैंने लिटरली अपने करियर में नहीं देखा बच्चों को मार्क्स लगते हुए। तो यार आप 3-4 मार्क्स की फाइट के लिए एक ऐसे टीचर पे मत जाके पढ़ो जिसका आपको समझ नहीं आता, या फिर जिसकी वजह से जो आपका मेन एक्सटर्नल होता है जो 80 मार्क्स का है उसके मार्क्स में फर्क आ जाए, उसके मार्क्स कम हो जाए। तो भाई आपका अच्छा टीचर पकड़ो जो कि आपको पूरे सब्जेक्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करे, और यहां पे अगर 2-3 मार्क्स कट भी गए तो टेंशन मत मानो। और एक और बात बताता हूं, जो मैंने पहला पॉइंट बोला कि टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो, दूसरा पॉइंट जो बोला कि आपके वाइवा और प्रैक्टिकल के नंबर, भाई इन दोनों केसेस में अगर आप अच्छे से पढ़ के रखोगे ना, अच्छे से मेहनत करोगे, टेस्ट में अच्छा देके आओगे और एक्सटर्नल के आगे अच्छा परफॉर्म करोगे, तो चाह के भी आपका वो सब्जेक्ट टीचर आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा। ठीक है, आपके ज्यादा से ज्यादा 1-2 नंबर वो इन्फ्लुएंस कर देगा, इससे ज्यादा उसके भी हाथ में पावर नहीं है अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हो। एंड थर्ड पॉइंट, बोर्ड्स के मार्क्स आप लोगों के लिए आज की डेट में 2022 के बाद से डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ भाई, देखो आपके 2022 से पहले सारे टॉप कॉलेजेस में एडमिशन होता था एंट्रेंस के बेसिस पे, नहीं बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे। अगर 1-2 नंबर भी कम आ गए ना तो आपका ड्रीम कॉलेज छूट जाता था उन 1-2 नंबर से। बट अब आपका एडमिशन किस बेसिस पे होता है? एंट्रेंसेस के बेसिस पे। हाँ, बोर्ड्स के मार्क्स आपके इंटरव्यू इन्फ्लुएंस करते हैं, कहीं ना कहीं टाई ब्रेकर होते हैं, पर अगर 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा बोर्ड में कम नंबर ले गया, पर 2-3 मार्क्स के लिए पेन मत लो। बट एंट्रेंसेस का जो बेस बनता है ना, वो आपकी 11th-12th की जो पढ़ाई आपने करी है उससे बनता है। ये जो आज आप इस साल पढ़ रहे हो ना 12th में, ये आपके साथ जिंदगी भर रहने वाला है, आगे की पढ़ाई में भी और एंट्रेंसेस में भी। तो भाई टीचर ऐसे पे जाओ जो कि आपका बेस फ्यूचर के लिए और एंट्रेंसेस के लिए अच्छा बनाए, रादर देन कि वो 2-4 नंबर आपके जो प्रैक्टिकल के हैं इधर उधर के हैं उनके लिए। अब इन टोटल अगर मैं सारी हमारे इन तीनों पॉइंट्स की कंक्लूजन दूं तो कंक्लूजन ये है भाई, देखो अगर आपका स्कूल का टीचर ट्यूशन में अच्छा पढ़ाता है, आंख बंद करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है तो किसी भी कीमत पे उस टीचर से जाके मत पढ़ना, चाहे वो कितनी खुंदक खाए। मैंने जो बातें बोली हैं उनको फॉलो करना, एंड उस टीचर पे जाके
के पढ़ना, जो कि अच्छा पढ़ाता है, क्योंकि ये आपके करियर, आपकी नॉलेज और आपकी जिंदगी का सवाल है, 2-3 नंबर का सवाल नहीं है। अब इसके बाद भी अगर कोई डाउट बचे हैं तो भाई जाके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझसे आके पूछ सकते हो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।